अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फ़ंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फ़ंक्शन को क्यों इस्तेमाल करते हैं और ये जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों होते हैं। तो फ़ंक्शन आप इन सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि कोड्स ऑफ ब्लॉक जो कि आप कोड्स ऑफ ब्लॉक्स लिखते हैं, वो आपका स्पेसिफ़िक टास्क को कंप्लीट करें तो आप उसे एक फ़ंक्शन कहेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास यूज़र का फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा फ़ंक्शन बनाऊँ जो कि मुझे फुल नेम रिटर्न करे, तो उसके लिए हम फ़ंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि फ़ंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास फ़ंक्शन का कीवर्ड होता है और उस कीवर्ड के बाद हम लिखते हैं फ़ंक्शन का नेम और उसके बाद हम लगाते हैं पैरेंथेसिस। जैसे ही हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, उसके बाद हम उसके साथ लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो हम कोड लिखेंगे हम उसे कहेंगे कोड्स ऑफ ब्लॉक। इसे आप ब्लॉक्स कह सकते हैं। उसके बाद इस फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं? कॉल इन सिंपल जैसा कि हमने फंक्शन का नाम लिखा, तो फंक्शन का नाम लिखने के बाद हम सिंपली पैरेंथेसिस लगा देते हैं जैसे कि। तो इसका मतलब है कि ये हमारा फंक्शन जो है कॉल होगा। उसके बाद हमने जो भी इसके अंदर लिखा होगा कोड, वो रन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर हम इसको नहीं लिखते तो ये हमारा कोड जो है वो रन नहीं होगा। इसको हमें जो कॉल करने के लिए हमें फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, उसके बाद हमें पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं। उसके बाद हम जो है इसी फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं और उसके अंदर पैरामीटर्स पास करते हैं जैसा कि। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स हम पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन करते हैं। हम ये भी सिंपल जैसा कि आप कह सकते हैं कि वेरिएबल ही होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये हमारे पास दो जो है पैरामीटर्स हो गए और इन पैरामीटर्स को हम इस्तेमाल करते हुए कोई अपना टास्क परफॉर्म करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस लास्ट नेम। तो ये फंक्शन हमें क्या करेगा कि ये फंक्शन हमें रिटर्न कर देगा यूज़र का फुल नेम। तो जैसा कि हम इस फंक्शन को अब अभी हमने इस फंक्शन को क्रिएट कर लिया यानी टास्क परफॉर्म कर लिया। अभी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको अंदर इस्तेमाल करने के लिए हम इसके अंदर सबसे पहले हमें जो है वो फर्स्ट नेम देना पड़ेगा। जैसे कि हम लिखते हैं अली और फिर इसके बाद हम कोई भी नाम लिखते हैं जैसे हैदर। तो इसका मतलब ये हमने एक फ़ंक्शन बनाया जिसको हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया। तो इस फ़ंक्शन ने हमें रिटर्न में किया हमें उसका फुल नेम। तो इस फ़ंक्शन का क्रिएट करने का हमें ये बेनिफिट्स हो गया कि हम इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी। जैसा कि हम इसको मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में पॉइंट आता है वो है डिफरेंस बिटवीन मेथड्स एंड फंक्शन। तो फंक्शन जो हमने अभी पढ़ा ये एक फंक्शन है, लेकिन मेथड हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट नेम ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम अगर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जैसा कि मेथड नेम, इसके अंदर अगर हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जैसे कि फंक्शन, हम इसको लिखते हैं अलर्ट, सॉरी कंसोल करवा लेते हैं कोई भी डाटा। तो हमारे पास जो ये है इसको हम कहेंगे मेथड। फॉर क्यों हम जैसा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर अब जब भी कोई फंक्शन बनाएंगे तो हम उसको सिंपल वर्ड में मेथड कहेंगे और जो हम वैसे बनाएंगे हम उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल है जैसा कि हम यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम
तो वही काम हमने जो यहाँ पे लिखी है, हम इसके अंदर भी कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे कोई रिटर्न कर देते हैं, कोई भी वैल्यू, तो हम अपने ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम ये जो है एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए, ऑब्जेक्ट की को एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे दिस का कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि इस चीज़ को हमारे लिए एक्सेस करेगा। उसके बाद हमारे पास है दिस डॉट लास्ट नेम, और हम इसको इजीली अब एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम सिंपल वर्ड में ऑब्जेक्ट नेम डॉट और यहाँ पे मेथड नेम, और आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट आ गया। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम फ्यूचर में जितने भी प्रोग्राम के या किसी भी प्रिमिटिव डाटा के जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं, वो ऑलमोस्ट इसी सिंटैक्स के अंदर वो सारे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।